हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th संस्कृत मणिका चैप्टर 6 षष्ठः पाठः तत्त्वम् असि, वह तुम हो, इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर का नाम तत्त्वम् असि, वह तुम हो। इस चैप्टर को आप आज पढ़ेंगे। तो देखिए फोटो के नीचे क्या लिखा हुआ है कि हे सौम्य, स एव आत्मा तत्एव सत् तत्त्वम् असि। तो इसका मीनिंग आपको लास्ट में पता चलेगा। अभी आप देखिए, उमेश और रमा ये दो स्टूडेंट्स हैं और आचार्य है, मीन्स मैडम है, कोई महोदया है। तो इनमें बात हो रही है। देखिए, उमेश कहता है, रमे पश्य एतत् चित्रम क एषः वृक्षः। कि रमा देखो ये चित्र। पश्य मीन्स देखो। पश्य एतत् चित्रम, देखो इस वृक्ष को, देखो इस चित्र को। एतत् चित्रम, इस चित्र को। कः एषः वृक्षः, यह कौन सा वृक्ष है? तो रमा कहती है, अयं तु वटवृक्षः प्रतीयते, ये तो वट का पेड़ प्रतीत होता है। ये तो लग रहा है कि बरगद का पेड़ है। किम न पश्यसि अस्य दीर्घाः शाखाः पृथ्वीं स्पृशन्ति, क्या तुम देख नहीं रहे हो? इसकी बड़ी बड़ी शाखाएं पृथ्वी को छू रही है। स्पृशन्ति अर्थात छू रही है। छूना, टच करना, स्पर्श करना। उमेशः, तो उमेश कहता है, आम हाँ पश्यामि, देख रहा हूँ। वट एव अयम, ये वट वृक्ष ही है। परंतु को अयम ऋषि ही बालकः च, परंतु मीन्स किंतु, बट यह ऋषि और बालक कौन है? को अयम, कौन ये ऋषि और बालक, च मीन्स और। रमा आचार्य आगच्छति, आचार्य अर्थात महोदया आ रही है, मैम आ रही है। तामेव पृच्छामः, उनसे ही पूछते हैं। उमेशः आचार्य को अयम ऋषि ही, कि महोदया ये ऋषि कौन है? आचार्य पाठम पठित्वा ज्ञास्यामः, पाठ को पढ़कर जानेंगे। रमा आचार्य कुतः गृहीतः एषः पाठः, कि मैम, हे आचार्य ये पाठ, ये जो चैप्टर है ये कहाँ से लिया गया है? आचार्य छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद से। उमेशः आचार्य उपनिषद किं भवति, कि हे महोदया मैम उपनिषद क्या होता है? आचार्य उपनिषदः नाम ते ग्रंथाः येषु अमूल्यम आत्मज्ञानम उपदिष्टम। उपनिषदः नाम, उपनिषद नाम, ते ग्रंथा, उन ग्रंथों का नाम है। उपनिषदः नाम ते ग्रंथा, उपनिषद उन ग्रंथों का नाम है। येषु जिनमें अमूल्य आत्मज्ञान की शिक्षा दी गई है, स्पिरिचुअल नॉलेज की शिक्षा दी गई है, उपदेश दिया गया है। रमा एवं, ठीक है, अच्छा। अतीव उत्सुकाः वयम एतम पाठम पठितुम, बहुत ही, या फिर हम सब इस पाठ को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को इतना क्लियर है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए।
चलिए अब मेन चैप्टर को देखते हैं। षष्ठः पाठः, 6th चैप्टर, तत्त्वम् असि, वह तुम हो। असि मीन्स हो, तत् मीन्स वह, त्वम मीन्स तुम, तो वह तुम हो। चलिए पढ़ते हैं। महर्षेः आरुणेः पुत्रः श्वेतकेतुः आसीत्। ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा है, सो इजीली हो जाएगा। महर्षि आरुणि का पुत्र, महर्षेः आरुणेः पुत्रः, संबंध षष्ठी विभक्ति। महर्षि आरुणि का पुत्र श्वेतकेतुः आसीत्, श्वेतकेतु था। 12 वर्षीयं तं पुत्रं पिता आरुणिः उवाच। 12 वर्षीयं, 12 वर्षीय, 12 ईयर्स का, तम पुत्रम, उस पुत्र को, पिता आरुणि उवाच, पिता आरुणि ने कहा। मतलब जो श्वेत केतु था वो 12 ईयर्स का था, तो उस वक्त उसके पिता आरुणि ने कहा, हे श्वेत केतो, हे श्वेत केतु, श्वेत केतु का श्वेत केतो हुआ है, गुरुं प्रति गच्छ अध्ययनार्थम यतः सौम्य, कि गुरु के ओर, गुरु के पास अध्ययन के लिए जाओ। गुरुं प्रति, गुरु के प्रति, गच्छ जाओ, गुरु के पास जाओ, अध्ययनार्थम अध्ययन के लिए, यतः सौम्य, यतः मीन्स क्योंकि, सौम्य कि हे सौम्य, अस्मत्कुलीनः अनधीत्य न भवति इति, हमारे कुल वाला अनपढ़ नहीं होता है। अनधीत्य अर्थात अनपढ़, तो अस्मत्कुलीनः हमारे कुल से जो होता है, अनधीत्य न भवति इति, वो अनपढ़ नहीं होता है। सह पुत्रः आचार्यम उपेत्य, वह पुत्र, सह पुत्र वह पुत्र, आचार्यम उपेत्य आचार्य के पास जाकर, यावत जब तक, 24 वर्षः अभवत, जब तक 24 वर्ष का हुआ, 24 ईयर्स का हुआ, तावत तब तक, सह सर्वान् वेदान् सार्थान् अधीत्य पितुः सकाशम आगच्छत, वह तब तक वह क्या, तब तक वह अर्थ सहित, अर्थ के साथ, विद मीनिंग्स, सारे वेदों को पढ़कर पिता के पास आया। मतलब वो जब 12 वर्ष का था, जब वो 12 ईयर्स का था, तो उसके पिता आरुणि ने कहा कि हमारे तो वंश में कोई भी अनपढ़ नहीं होता, तुम जाओ गुरु के पास जाके पढ़ो। और वो तब तक पढ़ता रहा श्वेत केतु, जब तक वो 24 ईयर्स का नहीं हो गया। सभी वेदों का ज्ञान, सब कुछ मीनिंग वगैरह समझकर फिर पिता के पास वापस आया। सकाशम मीन्स पास, मतलब साथ, वापस आया। आगे देखिए, सह च सर्वश्रेष्ठः अहम् इति मन्यमानः उद्धत स्वभावः अभवत्, और वह, च मीन्स वह, और वह, सर्वश्रेष्ठ अहम, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, इति मन्यमानः, यह मानता हुआ, उद्धत स्वभावः अभवत्, अभिमानी स्वभाव वाला हो गया, घमंडी हो गया। मीन्स जब वो सब कुछ पढ़कर आया तो उसके बाद वह क्या हुआ, वह घमंडी हो गया। जानासि किम तत्, क्या जानते हो, क्या जानते हो, आगे देखो कि क्या जानने के बारे में बात हो रही है। क्या जानते हो, येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति। हम थोड़ा ज़्यादा ही नीचे आ गए हैं, तो ऊपर वाली लाइन देखिए, एवं भूतम पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच, और एवं भूता,
ऐसा घमंडी अभिमानी पुत्रम दृष्ट्वा, पुत्र को देखकर, क्योंकि ये उद्धत असी ऐसे हो गया ना, उद्धत 2 बार आ गया इसीलिए। तो ऐसा घमंडी पुत्र को देखकर, दृष्ट्वा मीन देखकर, पिता उवाच, पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, हे श्वेतकेतु, कहते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः येन त्वं कुलाननुरूपम् उद्धतः असि। तो उसके पिता ने क्या कहा कि कहते उपाध्यायात् अतिशयः प्राप्तः येन त्वं कुलाननुरूपम् उद्धतः असि, कि तुमने आचार्य से ऐसी क्या विशेषता प्राप्त की है जिससे तुम उच्च कुल के विपरीत अभिमानी हो गए हो। मतलब तुम उच्च कुल के तो हो, लेकिन तुम ऐसे भी अलग क्या, स्पेशल क्या तुमने ज्ञान ले लिया जिस वजह से तुम अभिमानी हो गए हो। क्योंकि उच्च कुल के जो होते हैं सब ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो तुमने अलग क्या, विशेष क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया कि तुम ऐसे अभिमानी हो गए हो। जानासि किम तत्, फिर उसके बाद क्या है, जानासि किम तत् येन श्रुतेन अन्यत् अश्रुतम् अपि श्रुतं भवति, अमतं मतम् अविज्ञातं च विज्ञातम् इति भवति। क्या उसे जानते हो, जानासि किम तत्, क्या उसे जानते हो, येन श्रुतेन, जिनसे, जिनके सुनने से, जिसके सुनने से, जिनके सुनने के द्वारा, अन्यत अश्रुतम अपि श्रुतम भवति, न सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, अमतम मतम, न माना हुआ भी माना हुआ हो जाता है, अविज्ञातम च विज्ञातम इति भवति, या भवति इति, और अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है, मतलब जो नहीं पता है वो भी पता चल जाता है। एतत् अद्भुतम प्रश्नम श्रुत्वा पृच्छति, एतत् ऐसा, अद्भुत अनोखा, प्रश्नम श्रुत्वा प्रश्न सुनकर, पृच्छति पूछता है, कौन पूछता है, श्वेतकेतु, कथम इति, ये कैसे संभव है, क्या कैसे संभव है कि जिसके सुनने से दूसरा ना सुना हुआ भी सुना हुआ हो जाता है, ना माना हुआ भी माना हुआ हो जाता है, और अनिश्चित भी निश्चित हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन सुनकर वो खुद ही पूछते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद आगे देखिए, इत्युक्तः पिता अधोलिखित दृष्टान्तेन तत्वज्ञानम प्रतिपादयति, और फिर ऐसा कहे जाने पर पिता निम्नलिखित, अधोलिखित अर्थात निम्नलिखित दृष्टांत, उदाहरण के द्वारा तत्व ज्ञान अर्थात परम सत्य का ज्ञान समझाता है। अब क्या है ज्ञान, वो सुनिए। आरुणि कहता है, श्वेतकेतोः, श्वेतकेतु, न्याग्रोध फलम आहर, वट वृक्ष का फल लाओ। न्याग्रोध, वट वृक्ष, न्याग्रोध वट वृक्ष, इसके लिए और कोई वर्ड यूज किया गया है, आपको बिल्कुल ध्यान में आ रहा है कि ऐसा कोई वर्ड है, वट अयम वही था ना, तो वट तो पहले ही कहा गया है, लेकिन अब यहाँ पे न्याग्रोध कहा गया है कि न्याग्रोध फलम आहर, वट वृक्ष का फल ले आओ, या वट वृक्ष का फल लाओ। श्वेतकेतु, इदम भगवन, ये लो भगवन, मतलब ऐसा लीजिए कि पिताजी आप लीजिए। आरुणि कहता है, अत्र किम पश्यसि, इसमें क्या देख रहे हो, यहाँ क्या देख रहे हो। श्वेतकेतु, अणुतराणि इमानि बीजानि, ये छोटे छोटे बीज, अणुतराणि, अणु बोलते हैं ना छोटे छोटे, बिल्कुल ये बीज। श्वेत केतु ने ये कहा कि ये
छोटे छोटे बीज। आरुणि, आरुणि कहता है एषु एकम बीजम भिंदी, और इनमें से एक बीज को तोड़ो, भिंदी अर्थात तोड़ो। श्वेतकेतु भिन्नम, तोड़ दिया। आरुणि, आरुणि अब कहता है अत्र किम पश्यसि, अब इसमें क्या देख रहे हो। श्वेतकेतु न किंचन भगवान, कुछ भी नहीं भगवान, कि पिताजी इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि पहले वट के वृक्ष में बहुत सारे बीज दिखे छोटे छोटे, अब एक बीज को तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। इदम श्रुत्वा पिता पुत्रम उवाच, इदम श्रुत्वा, यह सुनकर पिता ने पुत्र से कहा, उवाच बोले, हे सौम्य, कि हे सौम्य, पश्य देखो, अत्र वटबीजे एवं महान स्थूलः शाखादीन्मान न्यग्रोधः वटः उत्पन्नः संतिष्ठति। कि देखो, अत्र वटबीजे, इस वटबीज में ही, एवं ही, इस वटबीज में ही, महान स्थूलः, महान, स्थूल मीन्स बड़ा, शाखादिमान, शाखाओं से युक्त, न्यग्रोध वटः, न्यग्रोध वटवृक्ष उत्पन्न हुआ स्थित है। कि देखो तुम्हें इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें से देखो एक बड़ा सा, मतलब बड़े बहुत सारे शाखाओं वाला एक वटवृक्ष उत्पन्न हुआ है, और यहाँ देखो एक स्थित भी है, खड़ा भी हुआ है। एवं अणिम्नः स्थूलम जगत उद्भवति, इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व से ही स्थूल दृश्यमान जगत उत्पन्न होता है, और ऐसे ही छोटे छोटे तत्वों से इतने बड़े जगत की उत्पत्ति होती है। विश्वसी ही, विश्वसी ही, विश्वास कीजिए, हे सौम्य, हे सौम्य, स एव आत्मा, वह ही आत्मा है, वो तत्व ही आत्मा है। तत् एव सत, वह ही सत्य है, वह जो तत्व है वही सत्य है। तत्त्वम असि, और वह जो सूक्ष्म तत्व है वो तुम ही हो, अतः उसी आध्यात्मिक तत्व को जानो। अब देख लो कि इतने छोटे से उसमें जो है वो देख लो कि वो जो है इतने सूक्ष्म तत्व से इतने बड़े विश्व का या जगत का उत्पन्न होना, और फिर उसके बाद वे जो तत्व है वही आत्मा है, वो तत्व ही सत्य है और हमेशा विद्यमान रहने वाला है, कि वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, और वो सूक्ष्म तत्व वो तुम हो। इसलिए इसको जानो कि थोड़ी सी अगर नॉलेज की वजह से अपने ऊपर घमंड मत करो। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।